नहीं तो प्रकाश, अभी जो जो डेटा हमारे पास है उसमें देखिए कि किसान है कौन। 11% तो आबादी इस देश की वो है जिनके पास 1 मीटर भी जमीन नहीं है। 11%, 11% लोगों के भूमिहीन है, उनको भी लेबर है। 1 मीटर जमीन नहीं है 11% लोग। उसके अलावा जो टोटल 11% को भी इंक्लूड कर दीजिए, 70% आबादी इस देश की जो है उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% आबादी, और कुछ परसेंटेज जिसको कि 5 से 15 एकड़ की जो जमीन है उसकी संख्या थोड़ी है ज्यादा। लेकिन 15 एकड़ से ज्यादा की जमीन की संख्या रखने, 5 से 15 और 15 से कुछ परसेंट ज्यादा रखने वाली की संख्या 2.86 के आसपास है। मात्र 3% से भी कम लोग हैं जिनके पास 15 एकड़ की भी लैंड बैंक है। तो इसका मतलब है कि जो 5 एकड़ से नीचे के जो किसान हैं प्रकाश जी, तो वो एक प्रकार से लेबर हो गए, मजदूर हो गए। तो क्या सरकार क्या इसी को एक्सप्लॉइट कर रही है? सरकार उसको किसान भी नहीं मानती, सरकार उसको मजदूर मान रही है। क्या ये सरकार का स्ट्रेंथ है? और इसीलिए आज दूसरा सवाल, मेरा काउंटर सवाल यह है आपसे कि अगर आपने अभी कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को अगर आपने समर्थन नहीं दिया तो किसान आंदोलन भूल जाइए आप। सवाल है कि समर्थन कौन देगा? आपने कहा कि किसान की स्थिति महाराष्ट्र की और बिहार की वैसी नहीं है। जिन पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन देने की जिम्मेदारी है प्रकाश जी, वो आज कम से कम रैला लगा होना चाहिए था, वो क्यों नहीं लग रहा है? सारे नेता क्यों नहीं जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? देखो, ये बहुत अच्छा है कि ये नेता लोग जा नहीं रहे ग्राउंड जीरो पर, शुक्र मानिए, क्योंकि ऐसा है कि ये किसान खुद होके कर रहे हैं बिना पार्टी झंडा लिए। उसके बावजूद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है वो सुन नहीं रहे उनकी। तो मुझे बताइए, अगर ये इनको कांग्रेस का समर्थन मिल गया या कोई दूसरे पार्टियों का समर्थन मिल गया तो फिर तो भाजपा जिंदगी में नहीं करेंगे इनका, क्योंकि वो बोलेंगे तो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो सारा जो चक्कर है ये क्रेडिट लेने जाइए ना। अभी तक के जो भी काम भारत के अंदर हुए हैं, राम की प्रस्तावना भी करनी है तो बीजेपी कर रही है, क्रेडिट लेने वाला विषय कोई भी लो, कौन सा चीज, यानी अगर कोई पुल का उद्घाटन करना है तो नितिन गडकरी ही जाएंगे वहां पे, मोदी जी जाएंगे वहां पे। तो ये सारा क्रेडिट लेने का जो विषय है, तो ऐसे इसके अंदर अगर समझ लो, ये शुक्र मानिए, मैं तो भगवान को दुआ करता हूं कि ये इनको बुद्धि ना आए कांग्रेस वालों को और इनको समर्थन ना देवे। समर्थन नहीं दे रहे ऐसे भी विषय है ही नहीं, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी ऐसा है कि जो डायरेक्ट कूद नहीं रहे हैं तो अच्छा है, कम से कम भाजपा वालों को ये तो कम से अगर उनके दिल में थोड़ा बहुत भी ये होगा, पसीज जाएंगे और उनको समझ में आएगा। कोई अगर है सतपाल मलिक जैसा आदमी उनको समझाते समझाते थक गया, बीमार हो गया बेचारा, उसके बाद में भी अगर बीजेपी वाले नहीं समझते हैं ये सारी चीजों को, गोलियां बरसा रहे, उनके ऊपर रास्ते खोद रहे हैं, उसके बाद में बैलेट दाग रहे हैं उनके ऊपर रबर की, तो मुझे बताइए, ये अगर समझ लो, ये देखो, पहली बात तो ये एक पहले समझो कि विपक्ष देश में है ही नहीं। कहां है विपक्ष, मुझे बताइए, कितने लोग हैं विपक्ष के अंदर? कांग्रेस के पास में 50 सीट है, यानी अगर देश की, हमारे महाराष्ट्र का परिस्थिति ले लो, क्या परिस्थिति है, 288 सीट है कुल, 105 बीजेपी के है। उसके बाद में इन्होंने दोनों पार्टियों जो थी हमारी मजबूत, उनमें से 50-50 तोड़ के 100 उधर से ले लिए, 205 इनके पास में हो गए, बचे 70, और 70 लोग 4-5 पार्टियों में बिखरे हुए हैं, हर एक के पास में 5-5, 10-10 लोग हैं। और उसके बाद में वो इसीलिए वो भी आगे नहीं आते हैं कि आपको भी मालूम है, वो तो डरते, हर आदमी इसलिए डरता है कि ईडी की में कहीं मेरा नाम न चले जाए। इन्होंने तो ऐसा कर दिया है, तो इसलिए अभी फिलहाल तो पॉलिटिकल लोग ये समझते हैं कि भैया चुप बैठो, मत बोलो, मत बोलो। कोई नंगा होके बोलने वाले मेरे जैसे जो लोग हैं कितने हैं देश के अंदर, मुझे बताइए ना। ऐसे ही लोग बोलेंगे ना कि जिनकी उंगली कहां फंसी नहीं है। ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है, आप मुझे बता सकते हो कि जिसकी कोई उंगली फंसी हुई नहीं है? कि हर पॉलिटिशियन के स्कूल है, कॉलेजेस है, शक्कर कारखाने या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें है कि जिसके पास में, जिसके लिए उसको सरकार से मदद लेनी है, या जिसकी अंटी जो है फंसी पड़ी है सरकार के पास में, वो क्यों जाएगा साहब, कैसे जाएगा, मुझे बताइए ना। उसको मालूम है साला मर जाऊंगा, मेरा कुछ तो भी बिगाड़ देगी गवर्नमेंट। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि ये विपक्षहीन, नेताहीन, आप जो बोल रहे हो ना, विपक्षहीन, ये वन नेशन वन पार्टी,
ये हमारे सामने की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर विपक्ष नहीं रहा तो नंगा नाच ये देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष रहना चाहिए, विपक्ष ने आवाज उठानी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद आज परिस्थिति देश के अंदर ऐसी हो गई है कि रहे हैं पूरे के पूरे खुद होके भर रहे हैं। जिनको भ्रष्टाचारी बोले गए एक जमाने में, वो उसमें से एक सब सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने पार्टियों में ले लिए और कमजोर कर दिया इन्होंने विपक्ष। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।